हमारे आध्यात्मिक जीवन का बीज क्या है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य को बतलाने के लिए बीजों का उदाहरण देते हैं। वह बीज जिसे किसान लेकर के खेत में बो देता है और निश्चित हो करके वह घर चला आ जाता है। बीज पौधे में परिवर्तित होता है और वह फल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार राई का दाना को व्यक्ति लेकर के जमीन में गाड़ देता है और वह विशाल वृक्ष में परिवर्तित होकर के आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए आश्रय स्थान बन जाता है, निवास स्थान बन जाता है। इन बीजों का क्या तात्पर्य है हमारे आध्यात्मिक जीवन से? प्रभु यीशु जब हमें इन बीजों के माध्यम से स्वर्ग राज्य के बारे में बतला रहे हैं तो वे हमारे आध्यात्मिक जीवन के जो बीज हैं उसकी ओर इंगित कर रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन का बीज क्या है? हमारे आध्यात्मिक जीवन का बीज हमारा विश्वास जो प्रभु के प्रति है, हमारा प्रेम जो एक दूसरे के प्रति है, क्षमा, दया, विनम्रता जो एक दूसरे के प्रति है, ये सभी हमारा बीज है, आध्यात्मिक बीज है। और जिस प्रकार उस व्यक्ति के पास बीज होने पर ही वह उसे लेकर के अपने खेत में वह बोता है और वह पौधे में परिवर्तित होता है और फसल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार स्वर्ग राज्य में ये जो बीजें हैं ईश्वर की दृष्टि में, हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो बीजें हैं, ये बीजें स्वयं के जीवन में यदि नहीं होगी तो ईश्वर के कहने के मुताबिक इन बीजों को दूसरों के जीवन में हम कैसे बो सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम ये सब बीजों को हमें स्वयं ही धारण करना है। ईश्वर के प्रति विश्वास का बीज स्वयं के जीवन में होना है, क्षमा का बीज स्वयं के जीवन में होना है, प्रेम का बीज स्वयं के जीवन में होना है, दया का बीज, परोपकार का बीज, विनम्रता का बीज स्वयं के जीवन में होना है। तभी हम ईश्वर के बताने के मुताबिक हम इन बीजों को ले करके हम दूसरों के जीवन में हम लोग बो सकते हैं। जब ये बीज स्वयं के जीवन में है और इन सब बीजों को, विश्वास रूपी बीज को हम दूसरों के जीवन में बोते हैं, प्रेम रूपी बीज को जब हम दूसरों के जीवन में बोते हैं, क्षमा रूपी बीज को जब हम दूसरों के जीवन में बोते हैं, तो जिस प्रकार वह व्यक्ति बीजों को लेकर के खेतों में बो करके निश्चित हो करके वह घर चला आ जाता है और वह बीज बड़ पौधे में परिवर्तित होता है और फसल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये बीज ईश्वर की अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से जब हम दूसरों के जीवन में हम प्रेम प्रकट करते हैं, दया प्रकट करते हैं, तो यह उनके जीवन में फल उत्पन्न करेगा। इसी बात को बतलाने के लिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु आज हमें सुंदर रूप से स्वर्ग राज्य की तुलना इन बीजों के माध्यम से कर रहे हैं। हम सभी प्रभु यीशु के स्वर्ग राज्य के सहभागी हैं, उसकी प्रजा हैं। हम सबों के जीवन में ये जो आध्यात्मिक बीज है वह होना अनिवार्य है और उन बीजों को हम एक दूसरे के जीवन में बो करके ही हम अत्यधिक फल प्रभु के लिए हम उत्पन्न कर सकते हैं। उस राई के दाने के समान हमारा यह विश्वास रूपी बीज छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसे बोते हैं तो वह विशाल वृक्ष में परिवर्तित होकर के आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए आश्रय स्थान बन जाता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास रूपी बीज जब हम एक दूसरे के जीवन में बोते हैं तो वह विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इसलिए आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक बीजें हैं उसे अपनी कृपा से, आशीष से प्रफुल्लित कर दे, ताकि हम इन बीजों को एक दूसरे के जीवन में हम बो सकें। आमीन।